मुझे और मेरे बच्चों को कुछ होता है तो इसकी जवाबदार दिलबर के नई फैमिली और दिलबर होगा। और ये बात फातिमा ने कल वाईटी पे आकर बताई है क्या अगर मुझे और मेरी फैमिली को यानी कि मेरे बाल बच्चों को कुछ होता है तो इसका तमाम जो जिम्मेदारी है दिलबर की नई फैमिली, यानी कि दिलबर ने अभी हाल फिलहाल ही में तीसरी शादी की है सानिया से, तो वो और उसके तमाम घर वाले होंगे। यह फातिमा ने डिक्लेयर कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं रुबीना रिएक्शन ब्लॉग। जी हाँ, फातिमा ने ब्लॉग बनाई है और अपने चैनल पे आके कहा है कि दिलबर अपनी फैमिली को समझा ले, क्योंकि दिलबर की जो साली है वो उन पे बार बार लगातार उन पे वीडियो बना रही है। तो वो फातिमा बौखलाई हुई है और वो कह रही है, बौखलाई हुई क्या है मतलब उसको कहीं ना कहीं चोट ज़रूर लगता है, क्योंकि वो इतनी ज़ख्म में है, यानी कि इतनी टूटी हुई हाल में। बेशक उसके शौहर ने जब शादी कर ली तो आज उसके दिल से पूछे कि उस पर क्या बीत रही है। बीत तो रही है, और साथ ही में वो जहाँ दिलबर ने शादी की है वहाँ अभी वहाँ के लोग जब रिएक्शन देंगे और फिर बोलेंगे तो वो इंसान को ज़रूर बुरा लगेगा। तो बार बार वो उस पर तनकीद करते रहती है, उसकी साली हो या उसके घर वाले हो। खैर दिलबर और सानिया तो नहीं कर रहे, लेकिन उसके जो घर वाले हैं जो उस पर वीडियो बना रहे हैं, तो फातिमा ने आज वार्निंग दे दी है। फातिमा ने कहा है कि अगर दिलबर बात करे तो समझ में आता है, क्योंकि वो उसकी बीवी है। तो बेशक फातिमा पे अगर दिलबर बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, रिएक्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन तीसरे लोग क्यों दे रहे। तो ये भी फातिमा को बोलना लाजमी है। और वहाँ फिर ऐसे ऐसे अल्फाज जो बोले जाते हैं ना कि दिल को चलनी कर दिया जाता है, जैसे कि ये वर्ड बहुत बार बोला गया है कि डीडी ने सानिया में कुछ तो देखा होगा, कुछ तो देखा होगा, कुछ तो देखा होगा तो उसने शादी की, कुछ तो देखा होगा तो उसने शादी की है। और उसे वहाँ वो सब कुछ नहीं मिल रहा था तो इसलिए उसने ये किया। वहाँ फातिमा की ऐसी हालत थी, फातिमा ऐसे चिड़चिड़ी थी, ये थी। तो खैर भाई ये बच्चा हो या कुछ तो उसे भी ये बात बुरी लगती है। तो जब वो फातिमा ये बात सुन रही है तो ज़िंदगी के 6 साल उसने डीडी के साथ बिताए। जब इंसान किस तरह से भी होता है ना, मतलब अगर इंसान में इंसानियत नहीं होती, अगर फातिमा में कुछ कमी होंगी या फातिमा बार बार उसे लड़ती थी, चिढ़ती थी, जो भी बात थी, 6 साल में तो डीडी ने जाना कि फातिमा में क्या है। तो अगर फातिमा में अच्छाई नहीं होती, कुछ नहीं होती, तो इंसान के लिए है ना, बोलते हैं 2 महीने काफ़ी होते, 3 महीने काफ़ी होते, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर काफ़ी होते, जान जाते कि वो किस तरह से है। लेकिन यहाँ डीडी ने फातिमा के साथ 6 साल गुजारे हैं, उससे भी ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी वो 6 साल में उसके दो प्यारी प्यारी बच्चियाँ भी है, तो अभी उनकी बच्चियाँ भी बड़ी हो रही है। तो अब ये खामियाँ गलती की क्या वजह? देखिए, जहाँ लोग रहते हैं ना वहाँ झगड़ा ज़रूर होता है। ऐसे तो कोई फैमिली नहीं कि जहाँ झगड़े ना हो, और ऐसा कुछ ये नहीं है कि कोई चिड़चिड़ापन ना हो, कुछ ये ना हो, होता है, दोनों में होता है। लेकिन आप कहें कि औरत ना करे तो ये खैर गलत है, क्योंकि औरत भी घर के काम करके और घर के हालात देख के वो भी चिड़चिड़ी सी हो जाती है। कभी औरत को भी आराम करने का मन होता है, हो सकता है उसका चिड़चिड़ापन क्या हो। लेकिन आपने डीडी जानने की कोशिश की कि फातिमा क्यों ये सब कर रही है, क्यों ये रिएक्ट कर रही, क्यों ये चिड़चिड़ापन कर रही। कहीं ना कहीं आप भी उसे फील कराते होंगे ना, कहीं ना कहीं आपकी भी तो कमी होंगी जिसकी वजह से ये बंदी इस तरह से रिएक्ट कर रही है। खैर ये तो हमें नहीं पता है डिटेल में कि आपके अंदरूनी मामला क्या है, बट ये मैं एक अपना ओपिनियन दे रही हूँ। क्या बोलते हैं, क्या ये जो सुनने में आ रहा है, जो फातिमा ने बोली है, क्या मतलब मुझे कहा जा रहा है कि मैं चिड़चिड़ी हूँ, फातिमा का बिहेवियर अच्छा नहीं था, डीडी को बहुत ये करती थी, चिल्लाती थी, मतलब वहाँ उसे प्यार नहीं मिलता था। यहाँ उसने कुछ तो देखा, सानिया में कुछ तो देखा, कुछ इतना कुछ इतना कुछ इतना कुछ, क्या कुछ देखा, कुछ तो देखा ना, तो सानिया पसंद आई। ठीक है भाई, अब शादी हो गई, सब कुछ हो गया है, एक्सेप्ट, अब हर बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि देखा होगा। ठीक है भाई, देखे, जब दिलबर ने आयशा से शादी किया था तो उसमें भी तो कुछ तो था, है ना। वो उसके बाद अब फातिमा में जो शादी किया होगा तो उसमें भी तो कुछ तो देखा होगा ना। ऐसे थोड़ी ना कि बिना वजह उसने शादी की होंगी, ये तो दोनों की रजामंदी से हुई ना, तब सब कुछ था। अब आप सानिया में भी अभी वो शादी किया है तो उसमें भी तो कुछ तो देखा है। अब ठीक है भाई, कुछ तो देखते, आप एक साथ सब कुछ क्यों नहीं देख लेते हो? इतना सब कुछ देख लो तो आपको है ना बाद में शादी करने की ज़रूरत ना पड़े। खैर ये आपका मैटर है, आपको जितनी शादी करना है, ये आपकी लाइफ है, ये आपका तजुर्बा है, ये आप डिसाइड कर सकते हो, आप जितनी शादी करना चाहते हो खैर वो आप कर सकते हो। बट यहाँ शादी करना एक मजाक नहीं है। शादी करने में एक वो नहीं है कि शादी कर लिया बस
शादी करने की भी एक जवाबदारी होती है, आप किसके दिल से नहीं खेल सकते। खैर आपको तो वाइफ मिल जाती है, आप सेट हो जाते हो, बट जो अकेला रहता है ना उसे उसकी तन्हाई पता चलती है। आज फातिमा पे जो बीत रही है ना तो वही समझ सकती है क्या है। इसी सदमे से उसने कल वार्निंग दे दी डीडी को कि वो सिर्फ डीडी की वाइफ है, तो डीडी उस पर रिएक्शन दे सकता है, जो कुछ है वो बोल सकता है, जो बोलना है, कैसी थी, बुरी थी, क्या थी, कैसी थी, तो वो सिर्फ दिलबर बोल सकता है, ना कि उसके नए घर वाले बोल सकते हैं। क्योंकि ये सब बात जब उसके घर वाले बोलते हैं तो वो टेंशन में जाती है, और टेंशन से खुदा ना खास्ता फातिमा बोलती कि मैं कुछ कर लूँ या मेरे बच्चों के साथ कुछ हो जाए, तो इसकी तमाम जवाबदारी दिलबर और उसकी फैमिली पे होगा, यानी नई फैमिली पे होगा, यजमान वालों पर होगा। तो फातिमा ने तायरा सिस्टर से अपील की है कि तायरा सिस्टर, अब अगर मुझे कुछ भी होगा तो आप ज़रूर देखना, इसकी जवाबदारी इसके नए घर पे होगा और ये तमाम नए लोगों पे होगा और दिलबर पे होगा, तो आप इन्हें छोड़ना नहीं। यानी कि तायरा सिस्टर ने एक इंसाफ तो सितारा को दिला दिया है। ये तो आप बेशक देखते हो, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आप मेरा पिछला रिएक्शन ज़रूर देखिएगा। मैंने ये सितारा पे व्लॉग बनाई हूँ क्या आज सच्चाई की जीत हुई है, और नैना ने सराय आम तमाम वाईटी पे आकर उसने माफ़ी का इजहार किया है, तो ज़रूर आप वो मेरा रिएक्शन देखना। और अब फातिमा ने कहा है कि तायरा सिस्टर से कि तायरा सिस्टर मेरी आपसे अपील है कि आप ज़रूर अब इनके खिलाफ़ एक्शन उठाए, क्योंकि इन लोग अब इतना इनको हर्ट कर रहे हैं और इतना सब कुछ वर्गल बातें कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आप इन पे भी कार्रवाई कीजिएगा, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हुआ तो इन तमाम की जवाबदारी इन पे होगा। तो इसलिए फातिमा ने वार्निंग भी दे दी है डीडी पे, और तायरा सिस्टर से उन्होंने गुहार लगाई इंसाफ की। तो अब देखिए आगे होता है क्या। और अब फातिमा जो अपने जज्बात रोके और थामे रही थी, आज उसके तमाम जज्बात खुल गए। बेशक कोई भी औरत हो अपनी बुराई नहीं सुन सकती, और उससे तो बेशक नहीं सुन सकती जिससे दिलबर ने शादी की, या उसकी सौतन से या उसकी साली से। तो आज फातिमा का दिल जला हुआ था, तो उसने ये सब पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। अब यहाँ दिलबर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो ये ज़रूर हम बताएंगे कि दिलबर इसके बारे में क्या रिएक्शन देता है। खैर ये मियाँ बीबी का मामला है, तो बेहतर होगा कि दिलबर रिएक्शन दे, और फातिमा कैसी थी क्या नहीं थी, तो अब सब सराय आम है, तो आप भी बोल दीजिएगा कि क्या फातिमा में कमी थी, क्या नहीं थी, क्या कुछ नहीं था उसमें, और क्या आपने सानिया में देखा, तो इसका आप क्लैरिफिकेशन ज़रूर कर दीजिए, ताकि उसको भी तसल्ली हो और इनको भी तसल्ली हो। और जो आपकी साली बोलती है ना कुछ तो क्या कुछ तो देखा था, तो वो हम भी जानना चाहेंगे, ठीक है। और उसके बाद खैर मैं फातिमा बाजी को ये राय ज़रूर देना चाहूँगी कि देखिए बाजी, ज़िंदगी छोटी नहीं होती है, और जज्बात में आके आप ऐसा गलत हरकत ना कीजिएगा। आप जिस तरह से सब्र कर रही हो, अल्लाह पे तवक्कल रख रही हो ना, तो देखिए इंशाअल्लाह ज़रूर आपको भी अच्छी राह मिलेंगी, आपको भी खुशियाँ मिलेंगी। तो बस आप सब्र कीजिएगा, जिस तरह से सितारा ने सब्र की है। आप बेशक अल्लाह पे तवक्कल रखिए और आप अपने आप पे भरोसा रखिए। अल्लाह बराबर इंसाफ करने वाला है। अगर आप हक़ की राह पे है ना, तो आपके साथ इंसाफ ज़रूर होगा। लेकिन हाँ, आपके साथ तमाम सपोर्टर लोग हैं, तमाम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके घर वाले, आपके बच्चे, इसलिए आप कुछ भी गलत कदम ना उठाए। ये वक्त है, और ये वक्त में बहुत से हालात ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और ये बहुत बड़ा दुख है आपके साथ कि आपके शौहर ने जो किया है, तो इसको आप झेल नहीं पा रही हो। लेकिन देखिए जिस दिन उसने निकाह किया, दूसरे दिन उसका वीडियो आया, उस वक्त आप खूब रोई, खूब ये की, मतलब आपकी हालत आपके घर वाले और आप ही जान सकते हैं, क्योंकि पूरा घर मतलब एक सदमे में था। घर के हालत बहुत ख़राब हो जाते हैं, घर बेकार सा हो जाता है, घर में ना दिल लगता है ना कुछ। तो उस सिचुएशन में, उस दिन का सिचुएशन आपने संभाले रखा था, तो आज हो गए 15-20 दिन, तो अब थोड़ा से कम होते हैं, क्योंकि आपको इस बात की हैबिट नहीं थी, आदत नहीं थी। अब धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएंगी। देखिए अपनी लाइफ अच्छे से गुजारिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए। और ये ना वक्त है, वक्त में थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन कोई बात नहीं है। ज़िंदगी जीना है अपने बच्चों के लिए और अपने आप के लिए, ठीक है। वो खुश है ना, तो आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, अपने बच्चों में खुश रहिए। देखिए धीरे धीरे वक्त ज़रूर आएगा और हर चीज़ आपके लिए अच्छी ही होगी, और आपका वक्त आपके लिए ज़रूर खड़ा होगा। और आपके सपोर्टर तो है ही है, तो आप खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो जाता है आपके साथ, तो आपके बच्चों का क्या होगा, है ना। आप एग्जाम्पल अली का देखिए, आप फिर भी अली को संभाल रही हो, लेकिन कुछ भी ऊंच नीच होता है तो देखिए अली के ऊपर
जो भी बातें होती है तो खैर वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, एक अपनी सगी माँ की तरफ और एक तुम लोग की तरफ। अब अली किधर जाए किधर ना जाए इस कश्मकश में, तो आपको कुछ हुआ तो फिर आपके बच्चों का क्या होगा, है ना। तो बच्चों का आप ध्यान दीजिएगा, ये सब बात को इग्नोर कीजिए और देखिए जहाँ इंसाफ है वहाँ इंसाफ ज़रूर होगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। और आप अपने सब्र का दामन ज़रूर थामिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, अपने ऑडियंस पे भरोसा रखिए। आज वक्त किसी और का है, कल वक्त लौट के आपके पास ज़रूर आएगा। और हमेशा ये बात याद रखिए, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। थोड़ा सा ठीक है आप पे तोहमतें उठ रही है, लोग आप पे तनकीद करें, लेकिन वही लोग आपसे आके माफ़ी मांगेंगे और वही लोग आप को अच्छा बोलेंगे और वो वक्त दोबारा घूम के आपके पास ज़रूर आएगा। तो आप ज़रूर अपने दिल पे काबू रखिए, हौसला रखिए और खुदा से दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके हक़ में बेहतर होगा। तो ठीक है नाजरीन, आज के लिए इतना ही है। तो वीडियो एंड करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर करिएगा प्लीज़। लाइक करने में तो कुछ नहीं जाता है, फ्री में लाइकिंग होती है, फ्री में सब्सक्राइब होता है, तो कर दीजिएगा। थैंक यू।